अमित कुमार जी, राजपुरा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में एक कमरा है जिसमें हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा होती है, और उसी कमरे में मैं और मेरी पत्नी और बेटा रहते हैं। कई लोग कहते हैं अपने कमरे में श्री जी का विश्राम नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अब इस तुम परिस्थिति किसी की में बात मानो, किसका है? हाँ, किसी की बात मत मानो। हम सेवक है, हमारे स्वामी है, हम उनके साथ ही तो रहेंगे। श्री जी हमारे कमरे में नहीं, श्री जी और कमरे में नहीं, हम और कमरे में रहे। नहीं जरूरत है हमें किसी और ऐसे सिद्धांत की। अगर हमारे पास कमरा भी नहीं तो हम अपनी सैया में सुलाएंगे। सिराने हमारे श्री जी सो रहे, करवट लेके हम उनके पास सोए। ये प्रेम की उपासना है, भाव की बात है। ऐसे नहीं, बहुत भाव से रहना है। अब जिनके पास एक कमरा है, श्री जी ना विराजमान करें। भाई सिद्धांत है, श्री जी के सामने खाना नहीं खाना, श्री जी के सामने पैर फैला के नहीं लेटना, श्री जी के सामने जोर से नहीं बोलना। ये कहाँ का? मंदिर का। हमारे घर के ठाकुर हम उन्हीं के साथ पाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से खेलेंगे। पूरे बुरे भले जैसे भी है, बेपर्द उनके हम सामने हैं। वो हमें सुधारे, अपने लायक बनावे, चलावे। ये अपने घर की उपासना है, किसी की बात मत मानो। हाँ, प्रसन्न होके चलो। ये सब बाहरी बातें हैं। अपने प्रेम में बाहरी बातें नहीं होती। बाहरी सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो कर्मा बाई थी, सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी चढ़ा देती, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए। उन्होंने विचार किया कि शाम तक, शयन भोग तक तो खूब लोग भोग लगाते हैं, ठाकुर जी रात में सोते होंगे, तो अब इतनी लेट तक उनको भूख नहीं लग जाती होगी। कहा हम जल्दी भोग लगाएंगे। 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी उबाल करके बुलाते, ठाकुर जी आने लगे, पाले लगे। अब एक दिन 7-8 बजे स्नान करने जा रहे थे, तो एक नियम संयम वाले महात्मा मिले। कर्मा भाई, आप स्नान करने जा रहे हो तुम भक्त होकर के? तो उनका महाराज, वो सुबह से खिचड़ी बनाते ना ठाकुर जी, इसीलिए अपनी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। उपासना की गुरुजनों से ही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाती हो ना सुबह सुबह, ठाकुर इतना बड़ा पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, बिना नहाए धोए ठाकुर को भोग लगाते हो, उनको, ये तो बड़ा अपराध है। और उनके संतों पे श्रद्धा थी। अच्छा, तो अब वो सुबह शुरू हो गए स्नान और सब करते हुए, फिर भोग बनाया, बुलाया ठाकुर जी। एक कवल लिपाए तले मंदिर का पट खोला तो भागे जगन्नाथ जी। वहां खिचड़ी मुख में लगी थी वैसे, तो वहां सेवकों ने कहा जय जय, अभी तो भोग भी नहीं पधरा है, आप कहां से खिचड़ी लगाए? अरे बोले, एक महात्मा है ना, बड़ी पंडिताई छाट दिया कर्मा बाई से, अब वो हमें प्यार से तड़के पवाती थी, अब उनका भोग लेट विलंब से लगा, इसीलिए ऐसा। तो अच्छा, उनका आदेश कर दो जाके कर्मा बाई को कि तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ। ये सब सिद्धांत दूसरों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं, भगवान ने स्वयं कहा। तो इसलिए अब हम मान लो एक छोटा सा कमरा है, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, तो उपासना नहीं करें हम श्री जी की सेवा ना विराजमान करें। ये किसी की बात नहीं माननी है, अपने मार्ग से चले।